आशा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 1, 2 और 3 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करता है। प्रत्येक ध्वनि को सुना और पहचाना तो जा सकता है, परंतु समझा और लिखा नहीं जा सकता। संसार में प्रत्येक प्राणी, जो भी प्रत्येक प्राणी है, हर एक प्राणी है संसार में, वह अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकार की ध्वनि या उच्चारण का प्रयोग करते हैं। उन ध्वनियों को सुना और पहचाना तो जा सकता है, लेकिन लिखा नहीं जा सकता। जो ध्वनि संसार में प्रत्येक प्राणी बोलते हैं, वह कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिन्हें पहचाना और सुना तो जा सकता है, परंतु लिखा और समझा नहीं जा सकता। कुछ पशुओं के मुंह से कुछ मुख्य आवाज़ निकलती हैं। आइए देखते हैं। चिड़िया चीं चीं करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, कोयल कुहू कुहू करती है, मुर्गा कुकड़ुक्कू करता है। पशु पक्षियों के मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों को उनकी बोली तो कहा जा सकता है, परंतु भाषा नहीं। यह जो पशु पक्षी हैं, इनके मुख से जो ध्वनि निकलती है, उनको हम भाषा नहीं कह सकते, लेकिन उनकी बोली कह सकते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा द्वारा अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है, अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। बाकी पशु पक्षियों की ध्वनि जो निकलती है उनके मुख से, वह बोली तो कहलाती है, लेकिन भाषा नहीं है। आइए कुछ वार्तालाप पढ़ते हैं। हर्ष, चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। हाँ सुधीर, आज हम फुटबॉल खेलेंगे। मेरी प्यारी दादी माँ, रिया ने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। ऊपर दिए गए पहले चित्र में सुधीर और हर्ष अपने मन की बात बोलकर एक दूसरे को बता रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़की पत्र लिखकर दादी जी को अपने मन की बात कह रही है। दादी जी लड़की के द्वारा लिखे पत्र को पढ़कर उनके मन की बात समझ रही हैं। यह सब भाषा के द्वारा ही हो रहा है। ऊपर जो दिए गए चित्र है, उसमें सुधीर हर्ष बोलकर अपनी बात को एक दूसरे बोलकर और सुनकर अपनी बात को समझ रहे हैं, और दूसरे चित्र में लड़की द्वारा पत्र लिखा गया है, वह उसकी दादी उसे पढ़कर समझ रही हैं। यह सब भाषा के द्वारा ही हो रहा है। इस प्रकार आप जान गए होंगे कि भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो आइए भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते व जानते हैं। भाषा क्या है?
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं व जानते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आइए सबसे पहले मौखिक भाषा जानते हैं। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों को बताते हैं तथा सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बात करना आदि। लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे पढ़कर उन भावों को समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी पढ़ना, भाषण देना, पत्र लिखना, कविता लिखना आदि। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भाव बोलकर दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा उनको सुनकर समझता है तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा जब हम कोई अपने मन की बात, अपने मन के विचार या भाव लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। यातायात पुलिस द्वारा किए जाने वाले संकेत भाषा का सांकेतिक रूप है। संकेतों या इशारों के माध्यम से अपनी बात कहना सांकेतिक भाषा कहलाती है, परंतु इसे भाषा के भेदों में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से कही गई बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। यातायात पुलिस जो संकेत देती है वह सांकेतिक रूप से होता है, इसलिए इसे भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि संकेत द्वारा कही गई बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती है, इसीलिए इसे भाषा का रूप नहीं दिया गया है। अन्य भाषाएं कौन कौन सी है? हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, मराठी, बांग्ला, कश्मीरी आदि। इसी प्रकार संसार में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे अंग्रेजी, चीनी, फारसी, जर्मन, जापानी, हिंदी आदि। भारत देश में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। भारत देश के रहने वाले ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा भी घोषित किया गया था। लिपि क्या होती है? भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। इसे इस प्रकार की भाषा कहा जा सकता है। किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए
कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जो भी हम मौखिक बोल रहे हैं या लिखित रूप से जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकल रही हैं, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिस भाषा के लिए, वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मेरा भारत देश है, यह किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में। भारत मेरा देश है, यह हिंदी भाषा में लिखा गया है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, पंजाबी लिखी गई है, संस्कृत में लिखा गया है और अंग्रेजी में भी लिखा गया है। कुछ लिपियाँ एक से अधिक भाषाओं से के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। एक से अधिक भाषाओं के लिए भी कुछ लिपियाँ प्रयोग की जाती हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह कुछ अन्य भाषाएं और लिपियां नीचे दी गई हैं। आइए उन्हें पढ़ते हैं। भाषाएं और लिपियां। हिंदी और संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, उर्दू की लिपि फारसी है। व्याकरण। करण खाना खाती है, मैंने आम खाऊंगा। ऊपर दिए गए वाक्य अशुद्ध हैं। यह वाक्य किसी तरह अर्थ तो बता रहे हैं, परंतु बोलते या लिखते समय अटपटे से लगते हैं। इन वाक्यों को शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखेंगे। करण खाना खाता है, मैं आम खाऊंगा। ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, करण खाना खाती है, मैंने आम खाऊंगा, यह वाक्य अशुद्ध हैं। यह अर्थ तो बता रहे हैं, लेकिन इनके लिखने में, बोलने में बहुत अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि यह वाक्य अशुद्ध हैं। अगर इन्हें शुद्ध करके लिखा जाए तो यह होगा, करण खाना खाता है, मैं आम खाऊंगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। भाषा का शुद्ध रूप हम कैसे सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, भाषा का व्याकरण से बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण वह साधन है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार भाषा के 3 भाग होते हैं। अब हम इसका अध्ययन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों को जान सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय प्रथम
भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।